हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल द विजडम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं थेस प्रमेय यानी थेस थ्योरम। थेस थ्योरम क्या कहता है? देखिए, यह थ्योरम जो है थेस थ्योरम आपके बिहार बोर्ड कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थेस प्रमेय क्या कहता है? थेस प्रमेय कहता है यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित करती है। क्या कहता है थेस प्रमेय? थेस प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर किसी भी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, जैसे कि ए बी सी, यहाँ पर एक त्रिभुज है मेरा, ठीक है। ए बी सी हम लोग का एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज ए बी सी के किसी भी भुजा के समांतर, जैसे यहाँ पर हम लोग भुजा ले लिए बी सी, बी सी के समांतर एक रेखा खींचे डी। तो जो डी है, ये देखिए, ये भुजा ए बी को और भुजा ए सी को दो बिंदुओं पर काटती है। वो बिंदु है डी और एक है बिंदु ई। तो ये जो है, ये जो रेखा डी ई है, ये जो है भुजा ए बी को और भुजा ई सी को एक क्या हुआ, समान अनुपात में विभाजित करेगी। इसी को हम लोग सिद्ध करना है। तो देखिए, किसी भी थ्योरम को सिद्ध करने के लिए हम लोगों को क्या देखना पड़ता है कि हम लोगों को दिया क्या गया है, ठीक। पहला चीज कि क्या दिया गया है, ठीक। उसके बाद हम लोग को पॉइंट आउट करना है कि क्या सिद्ध करना है, ठीक है, क्या सिद्ध करना है। उसके बाद सिद्ध करने के लिए हमको कौन सी रचना करना पड़ेगा, ठीक है, रचना। उसके बाद हम लोग उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये चार बिंदुओं पर ध्यान दीजिएगा कि पहला क्या दिया गया है, क्या सिद्ध करना है, रचना क्या करना है और प्रूफ हम लोगों को क्या करना है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं हम लोगों को क्या क्या दिया गया है कि किसी त्रिभुज, यानी एक त्रिभुज दिया है कि एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, यानी एक रेखा खींचना जाना है और जो अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। इतना चीज हम लोगों का इन्फॉर्मेशन थेस प्रमेय में दे रहा है। तो पहले हम लोग क्या दिया गया है उसको लिख लेते हैं, ठीक। दिया है, मान लेते हैं कि इसके त्रिभुज का मान लिया हम लोग त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है किसका, बी सी का, ठीक है। डी समांतर बी सी तथा डी ई जो है, डी ई अन्य दो भुजाएं अन्य दो भुजाएं अन्य दो भुजाएं ए बी तथा ए सी को क्रमशः डी और ई पर काटती है, ठीक है। पर काटती है, ठीक है। इतना हम लोग को दिया गया। हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है सिद्ध करना है, ठीक है, ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी, ठीक है। ये हम लोगों को सिद्ध करना है, ठीक। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। देखिए, इसके लिए हम लोग रचना क्या क्या करें, ये भी देखना पड़ेगा। रचना, रचना क्या क्या करें, डी को ई से मिलाएंगे, डी को सी से मिलाएंगे, ठीक। और बी को ई से मिलाएंगे। उसके बाद डी से एक लंब हम लोग डालेंगे ए सी पर,
ठीक है, डी से एक लंब डाले किस पर, ए सी पर। देखिए डी से एक लंब किस पे डाले हम लोग, ई सी पर। ई से एक लंब डालेंगे हम लोग किसके ऊपर, ए बी पर। इसका नाम देते हैं हम लोग एम। यहाँ पर जो कटा है उसका नाम देते हैं एन। ठीक है, तो रचना में हम लोग क्या क्या किए, बी और ई, बी और ई तथा सी और डी को मिलाया, को मिलाया। ठीक, फिर क्या किए, फिर डी से डी एम लंब, डी से डी एम लंब किस पे डाले, डी एम लंब ए सी पर। ठीक है, तथा तथा ई से ई एन लंब, ई एन लंब किस पे डाले, ए बी पर डाला। ठीक है, ठीक है, तीन काम होंगे हम लोग का, क्या दिया है, सिद्ध करना क्या है, रचना क्या क्या किए वो हम लोग बता दिए। ठीक है, अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज में हम लोग आ गए। पहले हम लोग ले रहे हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, ए डी ई का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार, ठीक है, इंटू ऊंचाई, यानी गुना ऊंचाई। ठीक, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल में हम लोग त्रिभुज का आधार क्या लेंगे। ठीक, देखिए ए डी कौन सा है, ए डी ई। ठीक है, त्रिभुज ए डी, ए डी में हम लोग आधार लेंगे ए डी। ठीक, ये आधार हो गया। इस तरह से देखिए त्रिभुज को ए डी। ठीक है, इसका हम लोग लेंगे, इसका ऊंचाई लेंगे हम लोग ई एन। इस त्रिभुज का ऊंचाई कितना होगा, ई एन। ठीक है, जो ये लंब होता है त्रिभुज का वही उस क्या होता है, अधिकतम ऊंचाई होती है। आधार कितना लिए, ए डी। ठीक, ऊंचाई ई एन। ठीक, अब हम लोग लेंगे त्रिभुज डी डी बी ई। ठीक है, त्रिभुज डी बी ई, ई वाला त्रिभुज। ठीक है, अच्छा इस त्रिभुज का डी बी त्रिभुज का जो, ठीक है, ये हम लोग लेंगे डी बी जो है आधार। तो इस त्रिभुज का ऊंचाई कौन सा होगा। ठीक है, अगर हम लोग समझना चाहें, ठीक है, कोई भी त्रिभुज हो, कोई त्रिभुज है। ठीक, इस त्रिभुज का जो ऊंचाई होगा यहाँ आपका, यहाँ से यहाँ होगा। ठीक है, इसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, ई हो जाएगा हम लोग का ऊंचाई। समझ में आया? तो उसी प्रकार त्रिभुज जो है डी बी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज त्रिभुज डी बी का क्षेत्रफल में हम लोग का आधार हो जाएगा डी बी, आधार हो जाएगा हम लोग का, आधार हो जाएगा डी बी, और जो इसका ऊंचाई हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा ई एन। ठीक है, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, 1/2 डी बी हो गया इसका आधार, इसका ऊंचाई हो जाएगा ई एन। अब देयरफॉर इसका इसका अनुपात निकाल लेते हैं, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी का क्षेत्रफल।
1/2 कितना निकला 1/2 AD इंटू EN, इसका कितना निकला DB का 1/2 DB बटे EN। तो इसमें देखिए 1/2 1/2 कैंसिल, EN कैंसिल, तो बचा क्या और AD बटे DB। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1। उसी प्रकार अगर हम लोग त्रिभुज फिर से ADE ले, ADE, ठीक, ADE, और इस बार हम लोग आधार लेंगे AE, ठीक है, तो इसके ऊपर लंब कौन सा गया, ये वाला DM, तो इसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। फिर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2, इस बार हम लोग लेंगे AE, ठीक है, इस पर लंब क्या है त्रिभुज, इस त्रिभुज में लंब है आपका, इस त्रिभुज हम लोग का ADE में ये जो है इसका लंब है कौन सा DM, कौन सा लंब है DM, ठीक है। अब फिर हम लोग क्या लेंगे, अब जो हम लोग त्रिभुज DEC या DEC, ठीक है, इस त्रिभुज को लेंगे, ठीक। त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल 1/2, इसका आधा लेंगे हम लोग EC, और इसका जो लंब होगा देखिए D, ठीक है, DEC, इस त्रिभुज का लंब, इस त्रिभुज का लंब हो जाएगा हमारा DM, इस त्रिभुज का ऊंचाई कितना हो जाएगा, लंब यानी ऊंचाई वो जगह हम लोग का DM, ठीक है, DEC का DM, तो देयरफॉर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बाय त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, ठीक है। AD का क्षेत्रफल क्या निकला हम लोग का अभी AE इंटू DM EC इंटू DM, 1/2 और 1/2 कैंसिल, DM कैंसिल, बचा हम लोग का AE बाय EC, ठीक है, AE बटे EC, क्योंकि DE समांतर है किसका BC का, तो DE समांतर है BC का, इसलिए त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल जो है DB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज किसका DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल। ऐसा क्यों हुआ देखिए, क्योंकि दोनों त्रिभुज का अगर आधार DE मान ले, दोनों त्रिभुज समान आधार,
समान आधार DE तथा समांतर भुजा DE तथा BC के बीच स्थित है। ठीक है, तो एक थ्योरम है इसमें से, समझ लीजिए। अगर कोई त्रिभुज दो समांतर रेखाएं, ठीक है, ये दो समांतर रेखाएं, अगर एक त्रिभुज ये वाला हो गया, ठीक, और एक त्रिभुज ये वाला हो गया, ठीक है, अगर इस त्रिभुज, देखिए आधार उस समय ये एक आधार हो गया इस त्रिभुज का, देखिए इस त्रिभुज का ये आधार होगा, कौन सा, इस त्रिभुज का, ठीक है, और इस त्रिभुज का भी ये जो है ये भी तो एक आधार होगा, ठीक है, वह दो समांतर रेखा के बीच स्थित हो, ठीक है, वो दो त्रिभुज जो है दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, तो ये दोनों का त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो कहने का मतलब है त्रिभुज DBE, त्रिभुज DBE, ये जो त्रिभुज है DBE का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। वाला त्रिभुज और E वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। गए हम लोग नेक्स्ट पेज में, मान लेते हैं कि त्रिभुज AD का क्षेत्रफल जो है, ठीक है, मान लेते हैं ये त्रिभुज AD का क्षेत्रफल मतलब 10 यूनिट है, कितना, 10 यूनिट, AD का क्षेत्रफल, और एक त्रिभुज DB का क्षेत्रफल, DB का क्षेत्रफल जो है x है, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल जो है, ठीक है, y है। कहने का मतलब ADE बटे DB इसका मतलब 10 बटे x, और त्रिभुज DB का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल यानी 10 बटे y। और हम लोग बाद में यह साबित कर दिए कि DE यानी x और y जो है ये दोनों क्षेत्रफल जो है बराबर है, यानी 10 को जो भगा दे रहा है x और 10 को जो y भरा, दोनों तो बराबर है, तो क्या होगा, 10 बटे x बराबर 10 बटे y बराबर होगा, हुआ कि नहीं। देयरफॉर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा DEC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या निकला हम लोग का, AD का क्षेत्रफल बटे DBE का क्षेत्रफल कितना निकला था, देख लेते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे DBE का क्षेत्रफल निकला था हम लोग का AD बाई DB, और AD का क्षेत्रफल बटे DEC का क्षेत्रफल निकला AE बाई EC, ठीक है। इस समीकरण 2 AD बाई DB और इसका कितना निकला था AE बाई EC, कहाँ से लिख रहे हैं लोग, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक। ये हो गया हम लोग का प्रूव्ड। उम्मीद है कि आपको थेल्स प्रमेय में अब पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।